नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर की भाग-दौड़ के बाद भी रात में लगता है, आज मैंने आखिर किया क्या? अगर हाँ, तो ये बातचीत सिर्फ आपके लिए है। हम एक ऐसी प्लेबुक को समझने वाले हैं जो आपके खोए हुए ध्यान को वापस लाने में मदद करेगी। ये एहसास मुझे लगता है हम सबको कभी ना कभी होता है। सुबह से शाम तक मीटिंग्स, ईमेल्स, कॉल्स और दिन के आखिर में हाथ में क्या है? बस थकान और ये सवाल कि क्या मैंने आज कोई भी जरूरी काम पूरा किया? हम सब बिजी थे, पर क्या हम प्रोडक्टिव थे? तो असली जड़ क्या है? देखिए, हमें लगता है कि हमें अपना टाइम मैनेज करना है, लेकिन ये आधा सच है। असली प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की नहीं, अटेंशन मैनेजमेंट की है। जरा सोचिए, आपका ध्यान एक टॉर्च की रोशनी की तरह है। आप उसे जहां चमकाएंगे, वही चीज आपको दिखेगी और वही आपकी दुनिया बन जाएगी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम असली समस्या यानी अटेंशन को समझेंगे। फिर ये जानेंगे कि हमारा फोकस जाता कहाँ है। उसे वापस पाने के लिए नज़रअंदाज करने की कला सीखेंगे। रोज के लिए एक एक्शन प्लान बनाएंगे और आखिर में हम देखेंगे कि एक फोकस्ड इंसान कैसे बना जाए। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। एक पल के लिए बस सोचिए, आज सुबह से लेकर अभी तक आपका ध्यान सबसे ज्यादा कहाँ गया है? क्योंकि एक बहुत सीधी और सच्ची बात है, हमारी जिंदगी की दिशा वहीं तय होती है जहां हम अपना ध्यान लगाते हैं। ये बात सुनने में बहुत सिंपल लगती है, पर बहुत गहरी है। अगर हमारा ध्यान लगातार सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना करने में है, तो हम हमेशा असंतुष्ट ही रहेंगे। अगर हमारा ध्यान हमेशा इस डर पर है कि कुछ गलत हो जाएगा, तो हम कभी कोई बड़ा कदम उठा ही नहीं पाएंगे। मतलब साफ है, जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। तो सवाल ये है कि फोकस रखना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्या हम में कोई कमी आ गई है? बिल्कुल नहीं। हमें ये समझना होगा कि ये हमारी नाकामी नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे हमारा ध्यान भटकाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। देखिए, हमारा दिमाग आसान डोपामाइन का आदी हो गया है। ये एक केमिकल है जो हमें खुशी का एहसास कराता है। जब हम फोन पर एक नोटिफिकेशन देखते हैं या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, तो हमें तुरंत खुशी का एक छोटा सा हिट मिलता है। ये महसूस तो अच्छा होता है, लेकिन ये हमें उन मुश्किल कामों से दूर ले जाता है जो हमें लंबे समय में असली कामयाबी और संतुष्टि देते हैं। और मल्टीटास्किंग, अरे हमें तो लगता है कि हम सुपर प्रोडक्टिव हो रहे हैं, पर सच तो ये है कि मल्टीटास्किंग एक धोखा है। इसका मतलब एक साथ कई काम करना नहीं है, बल्कि एक काम से दूसरे पर बहुत तेजी से कूदना है। और हर बार जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारा दिमाग थक जाता है, हमसे गलतियां होती हैं और आखिर में कोई भी काम ठीक से पूरा नहीं हो पाता। असल में हमारा फोकस कमजोर नहीं है, हमारा माहौल हमें कमजोर बना रहा है। सोचिए, आप एक शांत लाइब्रेरी में ज्यादा फोकस कर पाएंगे या किसी शोर भरे बाजार में? आज हमारा डिजिटल माहौल उस बाजार जैसा ही बन गया है, जहां हर तरफ से शोर आ रहा है। तो ये आपकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, ये उस सिस्टम की प्रॉब्लम है जिसमें हम जी रहे हैं। तो जब प्रॉब्लम सिस्टम में है, तो सॉल्यूशन भी सिस्टम बनाने में ही मिलेगा। चलिए अब समाधान की बात करते हैं। फोकस ज्यादा मेहनत करने से नहीं, बल्कि सही चीजों को नजरअंदाज करने से आता है। फोकस बढ़ाने का पहला कदम ये नहीं है कि हम और जोर लगाएं, नहीं। पहला कदम है उन चीजों को हटाना जो हमारा ध्यान खींच रही हैं। फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक शांत जगह की तरह है जिसे हमें खुद बनाना पड़ता है, अपने आसपास के भटकाव को कम करके। अब मैं आपको एक ऐसा सवाल बताता हूं जो आपके आधे से ज्यादा भटकाव को खत्म कर सकता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये काम सच में जरूरी है या मैं बस बिजी दिखने के लिए कर रहा हूं? ये एक सवाल आपको असली काम और सिर्फ शोर के बीच का फर्क समझने में मदद करेगा। याद रखिए, लक्ष्य ज्यादा काम करना नहीं है, सही काम करना है। तो चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं असली काम पर। ये कुछ ऐसी रणनीतियां हैं जिन्हें आप आज से, अभी से अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। इसे 2 टास्क रूल कहते हैं। हर सुबह अपने सिर्फ 2 या 3 सबसे जरूरी काम चुनिए, बस 2 या 3। इससे क्या होगा? आपका पूरा दिन साफ हो जाएगा। आपको पता होगा कि सबसे जरूरी क्या है और आप छोटे मोटे कामों में उलझने से बच जाएंगे। ये आपके डिसीजन लेने की थकान को भी कम करता है, क्योंकि दिन के सबसे बड़े फैसले आपने सुबह ही ले लिए हैं। और हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है डीप वर्क की स्थिति तक पहुंचना। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से एक काम में डूब जाना। आज की इस भटकी हुई दुनिया में ये काबिलियत एक सुपर पावर से कम नहीं है। जो भी इस कला को सीख लेता है, वो दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है। तो डीप वर्क की प्रैक्टिस कैसे करें? बहुत आसान है। एक जरूरी काम चुनें, फोन को दूसरे कमरे में रखें, सारे नोटिफिकेशंस बंद करें
और बस 60 मिनट तक उस काम पर फोकस करें। याद रखिए, 1 घंटे का ये फोकस्ड काम 3 घंटे के भटके हुए काम से ज्यादा असरदार हो सकता है। ये सिर्फ हार्डवर्क नहीं, ये स्मार्ट वर्क है। बदलाव सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं आता, सही सिस्टम बनाने से आता है। अपने काम करने की जगह को फोकस के लिए डिजाइन कीजिए। हो सके तो एक ऐसा कोना बनाइए जहां आप सिर्फ काम करते हैं। इससे आपके दिमाग को सिग्नल मिलेगा कि यहां काम करना है। फोन से भटकाने वाले ऐप्स हटा दीजिए। ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं जो आपको सफल होने में मदद करता है। और हाँ, बोरियत, ये एक बहुत जरूरी पल है। जब काम थोड़ा मुश्किल या उबाऊ हो जाता है, हमारा पहला रिएक्शन होता है फोन उठाना। अगली बार जब ऐसा हो तो रुक जाइए, उस बेचैनी को महसूस कीजिए और उसके साथ बने रहिए। यही वो पल है जब आपका दिमाग लंबे समय तक फोकस करने की अपनी ताकत बढ़ा रहा होता है। ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ये सब सिर्फ ट्रिक्स या तकनीकें नहीं हैं। ये आदतें धीरे धीरे आपकी पहचान का हिस्सा बन सकती हैं। जरा खुद से पूछिए, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? आपका बड़ा लक्ष्य क्या है? जब आप अपने रोज के छोटे छोटे कामों को अपने बड़े लक्ष्य से जोड़ लेते हैं तो मोटिवेशन अपने आप अंदर से आता है। जब आपका क्यों साफ होता है तो छोटे मोटे भटकाव आपको रास्ते से नहीं हटा पाते। इसे ऐसे समझिए, हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। हम इसे जितना ट्रेन करेंगे ये उतना ही मजबूत होगा। फोकस की प्रैक्टिस यही ट्रेनिंग है। हर बार जब आपका ध्यान भटकता है तो बिना गुस्सा हुए उसे धीरे से वापस अपने काम पर ले आइए। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने फोकस की मसल को थोड़ा और मजबूत बना रहे होते हैं। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके आप धीरे धीरे एक ज्यादा फोकस्ड इंसान बन जाएंगे। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं, आज से आप क्या नजरअंदाज करना शुरू करेंगे? क्योंकि असली आज़ादी और फोकस इस बात में नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम क्या न करने का फैसला लेते हैं।